कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बुलवा लिया और 2 गुना बड़ा कफन सिलवा लिया। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बुलवा लिया और 2 गुना बड़ा कफन सिलवा लिया कि बाप ने जिंदगी बड़ा दर्द सहा, ना ठीक से पहना ना ठीक से खाया, अब कम से कम मन भर के उड़ा तो सकूंगा कफन। कहते हैं कान में पड़ते ही बेटे की बात बापूजी ने खोली धीरे से आंख, बोले बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्च। इस कफन के आधे कपड़े से मेरी लाश ढकना, आधा संभाल के रखना, कपड़ा है रखा रहेगा, खराब नहीं जाएगा, तू जब मरेगा तेरे काम आएगा। इतनी कंजूसी। मेक अ हैबिट, 5% माय डिफरेंस, 10%, चूज योर नंबर, बिकम अ पार्टनर टू द यूनिवर्स, नोबडी कैन स्टॉप यू माय डिफरेंस। दुनिया में कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है? तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़, तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने में। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया, तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब रिच थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू रिच, पुअर थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू पुअर। आप जानते हैं पुअर थिंकिंग हैबिट क्या क्या है? ये भी एक हैबिट है यार। जैसा सुबह उठना, लगातार जाना, चलिया करते हैं ना हम लोग, गुरुद्वारे जाते हैं, 40 दिन जाऊंगा, हैबिट है। सुबह वॉक करूंगा, हैबिट है। किताब पढ़ूंगा 15 दिन, हैबिट है। तो अच्छा सोचना भी एक, मैं आपको बता रहा हूं, देखो छोटी छोटी चीजें हैं और ये बातें मैं बहुत जगह बताया हूं, कुछ नया नहीं बता रहा। अब आपको बोले मुझसे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूं साला जिस दिन तुम नया अंडरवियर पहनते हो ना और बनियान, उस दिन भी साला तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। आप याद करो जिस दिन तुमने नया शर्ट पहना हो, नया ट्राउजर पहना हो, चाल देखो तुम अपनी, साला कत्ल कर दोगे बाजारों में लोगों के, है ना? और लेडीज जिस दिन पार्लर से तैयार होके आए, जस्ट फील इट, साला आग लगा दे दुनिया में, है ना? जो मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा आज। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। कुल में तुमसे बड़ा, ज्ञान में तुमसे बड़ा, सेना तुमसे ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अपनी धरती पे लड़ रहा हूं। अपने एरिया में हराना ज्यादा मुश्किल होता है, किसी भी आदमी को उसी के एरिया में परास्त कर देना। मैं अपने एरिया में लड़ रहा हूं, तुम 7 समुंदर पार मुझसे लड़ने आए। सवाल यही है हारा क्यों? मैं कहीं से भी तो कम नहीं था, मैं आखिरकार हारा क्यों? लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं पता। रावण का जवाब सुनिए, बोले यही सिखाना चाहता, तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन। बस तुम चरित्रवान, मैं एक जगह से गिर गया जहां से उठना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। मैं वाला साला पॉलिश करने के 50 मांगे तो तुम 100 दो। इस पूरा फिजूल खर्ची में पूरी जिंदगी में 2 लाख खर्च नहीं होते, लेकिन ये 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके तुम जो साला आदमी बन जाते हो ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में आदमी जाके नहीं बनता है, और आप तुम 2 लाख बचाते हो। इट्स अ सेकंड डिजीज माय डियर फ्रेंड्स। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साला 40 साल की मैल है ये। अगर मैं 40 साल का हो गया हूं तो ये मैल 40 साल से चढ़ी है मेरे जिस्म पे। पिताजी ने भी चढ़ाई है, माताजी ने भी चढ़ाई है, मामा ने भी चढ़ाई है। तुझसे ना होगा, या आके बस की ना है, या आज तो कतई ना होगा। हम ये नहीं सोच सकते बेटा, ये हमारे जैसे लोगों का क्या तकलीफ। बोले डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मेरे मां ने बना दिया। क्या बनना चाहता था? डांसर बनना चाहता था।
डांस करता गुमनाम अकेले कमरे में नाचता रहता, कोई नहीं देखता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जो बनना ही नहीं चाहता था वो बन के मैं करूं क्या? पूरी जिंदगी मेरी तबाह हो गई। बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते, और तुम्हारे बनाने से बनते तो सारे आईएएस बन जाते थे। ऐसा समझो कि एक आदमी 100 नंबर का पेपर देने जाए और उसके 4 सवाल गलत हो जाए 20 नंबर के। 20 नंबर काट लो, 80 दे दो, पास तो फिर भी है और बढ़िया नंबर से है। कमी ढूंढो, उस कमी के नंबर काट लो, बाकी नंबर तो दोगे ना यार। तुम तो सारे काट लेते हो। एक सवाल गलत किया, 100 में से 0, जा फेल तू। ऐसा कहीं होता है इस दुनिया में यार? तो बोला हाँ, बात तो ये भी ठीक है। कमियां निकालते रहेंगे तो ये दुनिया छोटी हो जाएगी सर। दूसरा कारण, मंकी लीडर्स। आज यहां, कल वहां और परसों कहां हमें भी नहीं पता। मंकी लीडर्स, वो कहते ना कि जंगल में एक बार चुनाव हो गया तो बंदर ने बोला राजा इस बार हम बनेंगे। ये शेर के बाप का राज चल रहा है हर बार। एक बार तो हमको बनाओ। आपका बच्चा आपके स्कूल से आता है, जब आप उसको किसका उदाहरण देते हो आगे बढ़ने के लिए? आप उसको उदाहरण किसका देते हो दोस्त? उसकी क्लास की टॉपर का उदाहरण देते हो कि उसकी तरह बन, उसकी तरह नाच, उसकी तरह क्रिकेट खेल, उसकी तरह मैथमेटिक्स पढ़, उसकी तरह साइंस पढ़। वहां उदाहरण देते हो सारा कामयाब आदमी का, और जब अपने ऊपर आती है तो उदाहरण लेते हो उन लोगों का जो फेल हो गए। ये तो फिलॉसफी बहुत गड़बड़ है यार तुम्हारी। मतलब बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेहनत करे और खुद रास्ता ढूंढ रहे हो काम ना करना।